सत्य और असत्य के बारे में अर्जुन को ज्ञान देते हैं और अचानक इन 10 श्लोकों में प्रत्येक आयाम से व्याख्या करते हुए यहाँ एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वेद। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम। शब्द तो वही है, यह एनम, यह आत्मा नित्यम, नित्य है। इस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज जैसी है कल भी वैसी ही रहेगी और वर्षों वर्षों तक सदैव ऐसी ही रहेगी। अजम, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता तो फिर मृत्यु भी नहीं होती, अर्थात अनक्रिएटेड है, इसका सृजन नहीं किया जा सकता। अव्ययम अर्थात जो जितना भी व्यय कर लो, जितना भी उपयोग कर लो, उसके बाद भी अंश मात्र भी घटती नहीं है। वेद अविनाशिनम, और ये नाश रहित है। यही तो पहले शब्द प्रयोग किए थे, लेकिन यहां कहा कि वेद, जो इसको ऐसा जानता है। अभी तक बात हो रही थी सत्य और असत्य के बारे में, और भरोसे और विश्वास के कारण अर्जुन उसको मानता जा रहा था। लेकिन यहां आकर अचानक योगेश्वर कहते हैं वेदा, जो इसको जानता है। अब यहां खड़ा हुआ कि मानना अलग है और जानना अलग है। मानना तो बहुत सरल है, किसी ने कहा और हमने मान लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जानना बड़ा कठिन है। जानने का अभिप्राय है कि हम उस अनुभव से गुजर जाते हैं, और जब कोई अनुभव से गुजर जाता है तो भीतर एक विस्फोट हो जाता है, एक क्रांति हो जाती है, फिर कुछ शेष नहीं रहता जानने के लिए। और मानना तो शब्दों तक ही सीमित है, और वस्तुतः मूल रूप से देखें तो जानना ही ज्ञान है। हम जान जाएं। और दो स्थितियां, दो प्रकार से हम इस संसार में जानते हैं। पहली स्थिति होती है कि कहीं प्रवचन को सुन लें ध्यान से तो भी जानना हो जाता है, या किसी ग्रंथ को पढ़ लें तो भी जानना हो जाता है। लेकिन इसमें कोई कठिनाई नहीं कि जो पढ़ना जानता है, थोड़ी बहुत भी शिक्षा हो, वो ग्रंथ को पढ़ सकता है। और सुन लेना भी कोई कठिन नहीं, सुन लिया। लेकिन सुनने और पढ़ने से जो जानने का धोखा हो जाता है, जो जानने का भ्रम भीतर पैदा हो जाता है, ये भ्रम हमारे जानने के सारे द्वारों को बंद कर देता है। फिर जानने की यात्रा न हो सकेगी। और जब मान ही लिया तो फिर क्या होता है, व्यक्ति विश्राम में चला जाता है। अब क्या करना है, जान तो लिया, लेकिन जब मानने की बात से आगे बढ़कर जानने की बात होती है तो वह अनुभव से गुजरना पड़ता है। अर्थात साधक विश्राम में नहीं जाता, साधक को तप करना पड़ता है, उसे अपने जीवन को तपाना पड़ता है, और उसे प्रयास करना पड़ता है, और अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देनी पड़ती है उस ज्ञान को जानने के लिए। और जानने के बाद व्यक्ति वास्तव में इस माया के जगत से उठकर अध्यात्म के जगत के साथ जुड़ जाता है।
और यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण आज हम 22वें श्लोक में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे समझाने के लिए, इस देह और आत्मा के अंतर को स्पष्ट करने के लिए। मूलतः श्रीमद् भगवत गीता में उदाहरण बहुत कम मिलते हैं और वैसे भी जितने आध्यात्मिक ग्रंथ होते हैं उनमें उदाहरण कम होते हैं। यदा कदा कहीं पर उदाहरण दिया गया है तो इसका मतलब वहां इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, तभी दिया। तो यहाँ योगेश्वर क्या कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि, वासांसि कहते हैं वस्त्रों को, जीर्णानि जो पुराने हो गए, जो फट गए, जो अब काम के नहीं रहे, उतनी उपयोगिता के लिए नहीं रहे, हमारे काम में कुछ अड़चन पैदा करते हैं, तो उसको कहते हैं जीर्णानि। यथा विहाय, विहाय कहते हैं छोड़ देना। जैसे ये मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को जो काम के नहीं रहते उनको छोड़ देता है और नए दूसरे वस्त्रों को ग्रहण करता है, तो योगेश्वर कहते हैं ठीक इसी प्रकार से शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये देही जो है, ये जो आत्म तत्व है, ये इन शरीरों को कपड़ों वस्त्रों की भांति नए दूसरे अन्य वस्त्र को ग्रहण कर लेता है। कब? जब उसका यह वस्त्र, यह शरीर काम का नहीं रहता या उसके काम में अनेक प्रकार की अड़चनें पैदा करता है, वह निर्बाध रूप से अपनी यात्रा को आगे नहीं चला सकता। एक सुंदर उदाहरण है, लेकिन हम अपने जीवन में देखें, क्या कभी हमने वस्त्रों की भांति इस शरीर को देखा है या कभी हमने अनुभव किया है? हमें तो ये पता है कि इस शरीर पर हम कपड़े पहनते हैं और ये कपड़े जब तक चलते हैं पहनते रहते हैं। अब पुराने जीर्ण शीर्ण हो जाएं तो नए ले लेते हैं, बस इतना ही पता है। लेकिन क्या कभी हमने ऐसा अनुभव किया है कि हम भीतर खड़े होकर साक्षी भाव से देखें कि यह जो शरीर है ये भी वस्त्रों की भांति है, कपड़ों की भांति है और ये भी समय समय पर बदला जा रहा है। कपड़े तो बड़ी आसानी से हमको पता लग जाते हैं, क्योंकि इस एक जीवन में अनेक बार इन कपड़ों को हम बदलते हैं, हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये आत्मा शरीर रूपी कपड़े को बदलता है, वो एक ही जीवन में अनेक बार नहीं बदलता, वो एक जीवन में तो एक ही बार रहता है और इस कारण से हमको भ्रम हो जाता है। इसीलिए योगेश्वर कहते हैं तू साधना करके इस बात को जान। अब आगे जो भी श्लोक आएंगे, हर श्लोक के साथ वेद ही जुड़ा हुआ है, अर्थात अब जानने की बारी है। अब तू जान, मानने से काम नहीं चलेगा, अब जानना पड़ेगा। जानने का अभिप्राय भी यही है कि हमने जब जान लिया तो फिर उसके ऊपर जीना भी प्रारंभ कर दिया। जब जीना प्रारंभ होता है तभी जाकर जीवन में क्रांति होती है, तभी जाकर जीवन में कुछ प्राप्ति होती है, अन्यथा जीवन तो वैसे ही चलता रहता है। अब बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी कहते थे आत्मा अमर है, ये शरीर बदले जाते हैं, आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं। इतने वर्ष हो गए इसको सुनते सुनते, दोहराते दोहराते, अगर किसी को ये बात कही जाए कि आपकी आत्मा वस्त्रों की भांति ये शरीर बदलती है, तो तुरंत देख लेना वो कहेगा कि मुझे पता है,
मैं जानता हूं, दोहराते दोहराते सुनते सुनते हमको भी जानने का एक धोखा हो गया है कि हम इस बात को जानते हैं, वस्तुतः हमने इसको अपने जीवन से गुजार कर नहीं जाना है, हमने अनुभव से कभी नहीं जाना है। तो यहां कृष्ण कहते हैं वस्त्रों की भांति। कोई भी प्रश्न हो सत्संग के बीच में न पूछें कृपया, क्योंकि सत्संग की जो धारा होती है उसका प्रवाह रुक जाता है, और फिर जहां बीच में एक प्रश्न पूछेंगे तो फिर दूसरा भी पूछेंगे, तो फिर क्या होता है कि सत्संग रुक जाता है, विषय हट जाता है। इसलिए मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है कि किसी को भी कोई शंका हो, कुछ पूछना हो, तो जब सत्संग संपन्न हो जाए बाद में वो पूछ सकता है, आराम से बैठकर पूछ लें। और मेरा तो मानना है कि कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। ये पूछना जो है ना, ये व्यक्ति को विवाद में डालता है, तर्क और कुतर्क में डालता है। अगर आप एक प्रश्न एक किसी महात्मा संत से पूछ लें और आपकी समझ में ठीक प्रकार से न भी आए, तो आपके भीतर एक भाव होता है कि महात्मा के प्रति मेरा भरोसा है, मेरी श्रद्धा है, तो उसकी बात को हम मान लेते हैं। थोड़े समय के बाद फिर वो प्रश्न खड़ा हो जाता है। मैंने कई स्थानों पर देखा, एक ही प्रकार का प्रश्न एक ही व्यक्ति कई बार पूछ लेता है। अच्छा हो कि प्रश्न को, शंका को, संशय को अपने भीतर एक कोने में रख लें, संजो कर रख लें। ऐसा नहीं कहता कि उसका हल नहीं चाहिए, हल तो चाहिए, समाधान भी चाहिए, उसको रख लें। लेकिन जब निरंतर श्रीमद् भगवत गीता को आप सुनते हैं, यहाँ तो क्रम से चल रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो जो शंका या संशय रखा था, धीरे धीरे आप देखेंगे उसका समाधान आपको आपके भीतर से मिल जाएगा। और इस बात को याद रखें कि जब समाधान भीतर से उठे हुए प्रश्न का भीतर से मिलता है, वही समाधान स्थायी होता है। बाहर से जो उत्तर लिया जाएगा, जो समाधान लिया जाएगा, जैसे बाहर से आया ऐसे ही बाहर वापस चला जाएगा। इसलिए अपने भीतर स्वयं यात्रा करनी है, स्वयं खोजना है। यही तो योगेश्वर कह रहे हैं कि मानना नहीं है, मान लो, लेकिन मानने के बाद जानने की यात्रा करो। ये हमारे बड़े प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है। हमारे ऋषियों ने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से कुछ निष्कर्ष निकाल लिए और उन निष्कर्षों को हमारे समक्ष रख दिए। अब हमने उन निष्कर्षों के बारे में तो कुछ जाना नहीं, लेकिन कह दिया कि आप इसको मान लें, और जैसे ही मानते हो तो यहां विश्राम नहीं है, मानने के बाद जानने की यात्रा प्रारंभ हो। और मानने से जानने की यात्रा ही वस्तुतः है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया, वो इसीलिए किया गया कि मानने से हमारा धर्म विकृत हो रहा था, मानने से समाज में कुप्रथाएं चल पड़ी थी, मानने से समाज में पाखंड पैदा हो गए थे। लोग समझने लग गए थे कि हमें ज्ञान है, वस्तुतः ज्ञान नहीं था, जिससे हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का पतन होने लग गया। उस पतन को रोकने के लिए, उन कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के आंदोलन का सूत्रपात किया और कहा कि केवल मानो मत, केवल मानो मत जब तक जान न लो। अब मानो और जानो। अब लोगों ने इसकी क्या व्याख्या कर ली कि जैसे ही कोई प्रवचन देने आए, कुछ बता रहा है, तो तुरंत खड़े हो जाओ बीच में। आर्य समाजों में यह परंपरा है, शंका समाधान, तुरंत खड़े हो जाना। व्यवस्था बिगड़ जाए, अनुशासन खराब हो जाए, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि किसी को कोई भी जिज्ञासा हो, वो बाद में पूछ सकता है। और यह भी आवश्यक नहीं कि मुझे सब जिज्ञासाओं का समाधान हो।
मैं भी तो आप ही की तरह हूं। जो कुछ हो सकेगा बाद में हम आपको बता देंगे, लेकिन सत्संग के बीच में कभी व्यवधान न पड़ने दें, न तो अपने लिए न दूसरों के लिए, क्योंकि लोग भी बड़े तन्मय होकर सुन रहे होते हैं और हम भी बड़े तन्मय से बोल रहे होते हैं। और तन्मयता में जब भंग पड़ती है, कुछ व्याधा पड़ती है, तो आपका और हमारा सबका ध्यान वहां से हट जाता है। यहां योगेश्वर कृष्ण क्या कह रहे हैं? वासांसी जीर्णानी यथा विहाय। जैसे ये मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नवानी गृहाती नरो पराणी, नए वस्त्रों को धारण करता है, पहनता है, तथा ठीक इसी प्रकार से तथा शरीराणी विहाय जीर्णानि, ठीक इसी प्रकार से अन्यानि संयाति नवानी देही। ये जो देही है, ये जो आत्म तत्व है, ये इस शरीर को कपड़ों की भांति पहनता है और उतारता है। इसलिए कपड़े पहनने में, नए कपड़े पाने में तो कोई शोक नहीं होगा। मूलतः भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक साधारण प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हमें शोक नहीं होना चाहिए।